हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स भैया कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट में जाकर के ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर मुझे लगता है कि कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जहां से हमें कुछ एक बुलिश बायस, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ब्रेकआउट लेवल्स पर भी दिख सकती है। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको कॉन्ट्रा लेवल्स पर, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि बाय ऑन लो लेवल्स के ऊपर में भी दिख सकती है। फिलहाल आज जिस स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो स्क्रीन पर आपने देख ली है। स्क्रिप्ट का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के ऊपर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको हम बाइंग कंसीडरेशन में रख सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, लाइव चार्ट को देखेंगे, स्टॉप लॉस के लेवल्स को देखेंगे, सब चीजें करने की कोशिश करेंगे। मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के पीछे मेरा एक्चुअली में बायस क्या है, कि ये अपॉर्चुनिटी मैंने क्यों फाइंड किया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे एक एक करके। करंट लेवल्स के हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम का आप चार्ट देख रहे हैं। करंट लेवल के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सामने से दिखती है। अगर हम इसको फ्रैक्टल एलिगेटर से समझने की कोशिश करते हैं तो नो प्रॉब्लम। फ्रैक्टल एलिगेटर से तो डेफिनेटली यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री हमें दिख रही है। प्राइस अपने एलिगेटर्स के भी ऊपर है और फ्रैक्टल्स को भी ब्रीच कर रहा है, फर्स्ट। सेकंड, अगर हम इसको छोड़ करके एक मिनट के लिए एंकर्ड एवरेज के बेसिस पर बात करते हैं तो एंकर्ड एवरेज पर भी हमें दिखता है कि प्राइस ने अपने ये पिछले रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है और ब्रीच करने के बाद प्राइस अब अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ये इन दो टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर यहाँ से हमारा एक बायस कंफर्म होता है कि जी यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। उसके बाद जाकर के अगर मैं इसको वोलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करता हूं तो डेफिनेटली मुझको यहाँ पर एक फ्रेश लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो दिखती है मुझे अपॉर्चुनिटी इन्हीं लेवल्स के आसपास। यहाँ से मुझे दिखता है कि वोलेटिलिटी राइज होनी शुरू हो रही है और दूसरा, प्राइस ने अपने पिछले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है और फिलहाल सामने ये आपके एक ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड है। इसके अंदर में मैंने कुछ स्टॉप लॉस के लेवल्स को भी अपनी तरफ से हाईलाइट करके रखा हुआ है, उसको हम साथ साथ देख सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस का लेवल 478, दूसरा 455। ये चीज मैं अपनी तरफ से बार बार दोहरा रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी स्क्रिप्ट मैं आपको अपनी तरफ से शेयर कर रहा हूँ, जो डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये कभी भी किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, टिप नहीं है, ट्रिक नहीं है। ये सिर्फ एक चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड चार्ट रीडिंग क्लास है। यहाँ पर हम कुछ अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड ऑल दोस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कोई इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है कि आपको लगे कि आपने ये स्क्रिप्ट वहां पर फाइंड करी और एक दिन दो दिन के अंदर में इंट्राडे में आपको लॉस लगा। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इन अपॉर्चुनिटीज को फाइंड किया गया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये बड़ा टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम से मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी मैंने फाइंड करने की कोशिश की है, ये मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से पकड़ने की कोशिश की है। तो प्लीज आप इसको इस नजर से देखें। हालांकि आप इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर के डे पे या 1 आवर पे एक छोटा स्विंग कैप्चर करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमने कैसे फाइंड करी, कौन से टेक्निकल एनालिसिस या कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर लगा करके ये फाइंड करी, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जो वैसे भी मेरे चैनल पर है, जहां पर हमने पूरे के पूरे अपने इस सिस्टम को जो हमने डेवलप करा है उसका एक 5 आवर्स का डेडिकेटेड चार्ट रीडिंग टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं और आप अपने स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। इससे आपकी डिपेंडेंसी हर चीज के ऊपर से खत्म हो जाएगी और आप खुद ही स्क्रिप्ट को फाइंड कर पाएंगे। अब हम चल करके देखने की कोशिश करते हैं कि कोल इंडिया में बाजार में क्या हो रहा है। हम एक बार को जाएंगे गूगल पर और वहां देखेंगे कि कोल इंडिया को लेकर के न्यूज क्या न्यूज चल रही है। तो वहां पर सामने से मैंने देखने की कोशिश की, इसके क्वार्टर के थोड़े प्रॉफिट्स बढ़े हैं, इसकी क्वार्टर की प्रोडक्शन बढ़ी है, इसको कई तरह तरह से ऑर्डर्स मिलते हैं। तो बड़ी लाजमी सी बात है, अगर इतना बड़ा हैवी वेट, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट अगर एक बड़ा मूव दिखाती है तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, न्यूज होती हैं, जो न्यूज आप अपने एंड के ऊपर भी फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको दिखेगा कि एक दिन के अंदर में दुनिया जान की जो न्यूज है वो कोल इंडिया को लेकर के उसके फेवरेबल न्यूज निकल करके आ रही है। यहाँ से भी हमने देख लिया कि हाँ, कोल इंडिया को लेकर के मार्केट में कोई ना कोई खबर है और वो खबर उसके फेवर में ही है। ये सिर्फ हवा नहीं है, हवा के कारण ये तेजी नहीं है। फिर एक चीज और आपसे शेयर करता हूँ, कोल इंडिया तक पहुंचने से पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ, हम जाते हैं इसके पीछे एक बड़े इंडेक्स पे। कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स के अंदर बड़ी एक प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। जब मैं इंडेक्स में जाता हूं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के इंडेक्स में देखता हूं, तो वहां मुझे पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो इंडेक्स है वो भयंकर तरीके से बुलिश है।
उसके अंदर जब मैं जाता हूं तो वहां मैं देखता हूं कि कोल इंडिया जैसी, कोल इंडिया है, पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज हैं जो बढ़िया अपॉर्चुनिटी, जो वहां पर हमको बुलिश बायस दिखता है, जिसमें से एनटीपीसी नाम की एक अपॉर्चुनिटी हम ऑलरेडी आपसे शेयर भी कर चुके हैं, जो आपने शायद फॉलो भी करी होगी। उसी बेसिस के ऊपर आज जब मैं दोबारा गया मार्केट में देखने के लिए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है यहाँ पर तेजी है, तो मुझको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बिल्कुल सामने क्लियरली नजर आ गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में मुझे तेजी दिखी। फिर मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर घुस गया, वहां पर मुझे कोल इंडिया में तेजी दिखी। चार्ट दिखे तो मैंने कोल इंडिया पर अपना काम शुरू करा, ये लेवल्स निकाल के बताए। फिर मैं न्यूज में गया, न्यूज भी मेरे को कंफर्म दिख गई। और उसके बाद जब मैं गया इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देखने के लिए, तो मैंने क्या पाया कि ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट फिनोलॉजी से जब मैंने यहां पर डाला तो यहां पर दो चार चीजें मेरे को बड़ी बहुत धमाकेदार, मेरे को फेवरेबल नजर आई। तो मैंने इमीडिएटली इसको एक अपने लिए एक बुलिश बायसिस पर फॉर्म करा। पहला, भैया 5 में से इसको 4 स्टार्स मिले भाई, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, मेरी नजर से, कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। वो कंपनी और वो इंसान जिसके ऊपर कर्जा नहीं है ना, वो आज भी सुखी है और हमेशा सुखी है, ये बात याद रखना। प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया। और ये देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल के पीछे साल में कितना पैसा जनरेट करके दे रहे हैं, कितना रिटर्न निकाल रहे हैं कैपिटल पे, रिटर्न ऑन इक्विटी पे रिटर्न देख लो। ये 3 फैक्टर, अगर आप ये 3 फैक्टर नजर में रखते हो ना, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करनी शुरू कर रहे हो और आप रेशियोज पर अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हो, तो 2-3 चीजें, 4 चीजों से देखना शुरू करो। प्रमोटर होल्डिंग देखो, कर्जा देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो। अगर ये फेवरेबल है ना, तो इसका मतलब है कि कंपनी ठीक ठाक सा ही कुछ कर रही होगी। आगे चलते हैं। एक चीज और वापस, अब यहाँ पर ये इसको देख सकते हैं, सेल्स की ग्रोथ इसकी पिटी पड़ी है, सेल्स इसकी डेफिनेट कम हुई है, पर 3 साल के साथ जैसा भी कर रहा है। और पर प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, इसका बढ़िया चल रहा है। एक चीज जो मैंने कल आपको बताने की कोशिश की यार, ये देख लो, ये इसकी स्ट्रेंथ देख लो, इसकी लिमिटेशन वीकनेसेस देख लो। स्ट्रेंथ ज्यादा, वीकनेस कम, कंपनी ठीक ही है यार। इससे ज्यादा स्टार्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस का देखिए, जिस तरह से टेक्निकल एनालिसिस का कोई अंत नहीं है ना, फंडामेंटल का भी कोई अंत नहीं है। धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे और मेरा विश्वास है कि डेफिनेटली हम अपने स्किल को इतना डेवलप कर लेंगे कि हम आंखें बंद करके किसी भी ऐसी स्क्रिप्ट, किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी पर जाकर के दाव नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोल इंडिया किसी ने हमको बताया और कोल इंडिया पर हमने आंखें बंद करके दाव खेल लिया। पहले हमने उसका चार्ट पढ़ा, पहले हमने इंडेक्स पढ़ा, फिर उसका चार्ट पढ़ा, फिर चार्ट पढ़ने के बाद जी हमने दुनिया जान के इसके ऊपर इंडिकेटर लगा करके अपने उसको कंफर्म करा के जो हमारा बायस बन रहा है वो हमारा बायस वाजिब और जायज भी है या नहीं। फिर हमने उसकी न्यूज़ चेक करी, फिर हमने उसकी फंडामेंटल एनालिसिस देखी, और उसके बाद आपको एक और बड़ी मजे की चीज़ और दिखाता हूँ, वो भी देखिए। आइए और काम करते हैं, और आज आपको आपके साथ इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे भी लेकर के चलेंगे, और उसके बाद फिर पूछेंगे आपसे 2-4 सवाल और आप हमें उनका जवाब देना। लाओ जी, आप यहाँ पर आ गए, हम यहाँ से थोड़ा सा इसका एक बार जरा इसके फ्यूचर्स का बिल्डअप देखने की कोशिश करेंगे कि कोल इंडिया में चल क्या रहा है, बाजार में कोल इंडिया को लेकर के इसका डेटा क्या बोल रहा है। आइए देखते हैं। ये कोल इंडिया, ये देखिए, ये कोल इंडिया है, लॉन्ग बिल्डअप, इसका बिल्डअप वैसे भी लॉन्ग है और इंटरडे में भी लॉन्ग है, तो कोल इंडिया पर आपका लॉन्ग बिल्डअप सामने आ रहा है। एक काम हम और करेंगे, हमने फ्यूचर का बिल्डअप भी देख लिया, अब हम एक इसकी ऑप्शन के चार्ट पर जाएंगे और वहां देखेंगे कि ऑप्शन का चार्ट क्या बोल रहा है। ये देखिए, ऑप्शन के चार्ट की इंटरप्रिटेशन में आपको बहुत बहुत बेहतर तरीके से कुछ और करने के बारे में भी डेफिनेट कुछ ना कुछ आपको उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि हम उस पर कैसे और क्या करके काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक और जो एडिशनल आज हम एक चीज आपके साथ में शुरू कर रहे हैं, उस पर आपको थॉट देता हूं। मैं कहता हूं यार कि मेरा कोल इंडिया का और सामने से जो बायस है ना, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। चार्ट स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दी, उसके पीछे अपना बायस बता दिया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सवाल, और इस सवाल का जवाब हम कल के वीडियो में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले आपको अपना जवाब दूंगा और आपके जवाब भी साथ साथ पढ़ूंगा, और मेरे भाई के जवाब मेरे जवाब के साथ में मैच करते होंगे, उसका मैं स्पेशल इन पर्सन आकर उसका नाम लेकर के उसका थैंक्स भी बोल दूंगा। जवाब देखो सबके ठीक है यार, पर हम उसके पीछे थोड़ा थॉट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सामने से लग रहा है यार कि कोल इंडिया में तेजी है, तेजी की क्या पोजीशन बनाओगे बताओ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज का सवाल ये है कि आप तेजी में क्या पोजीशन बनाओगे, ये मेरा आपसे सवाल है। ये मैंने ऑप्शन चेन भी खोल दी, 540 के आसपास का रेट है। ये अगस्त फ्यूचर का हमारे पास, ये हमने ऑप्शन चेन में डेटा भी देख लिया, 540 के आसपास की ये कुछ कॉल्स हैं, पुट्स हैं। देखो आप क्या करोगे, तेजी है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तेजी में 3-4 काम आप कर सकते हो। पहला काम डिलीवरी ले लो, दूसरा काम फ्यूचर बाय कर लो, तीसरा काम नेकेड कॉल खरीद लो, चौथा काम कॉल का बुल कॉल बना दो, पांचवा काम बुल पुट बना दो। मैंने आपको पांचों की पांचों ऑप्शंस दे दी। अब आपसे पूछता हूं आप क्या करोगे, डिलीवरी लोगे या फ्यूचर लोगे या नेकेड कॉल लोगे या एक बुल कॉल बनाओगे या एक
बुल पुट बनाओगे। जवाब सब ने देना है, जरूर देना है, स्किल को डेवलप करना है, क्योंकि स्किल को डेवलप नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। कल का डिस्कशन हम कैसे करेंगे, कल हम वापस आएंगे और नई स्क्रिप्ट फाइंड करने से पहले ना कोल इंडिया के ऊपर देखेंगे कि किसी ने क्या जवाब दिया, और 5 मिनट लगा करके ना उसको भी एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या करना अकलमंदी का सौदा था, क्यों करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था। फिलहाल के लिए अब आप लोगों से फटाफट से एक आध दो रिक्वेस्ट, कंटेंट आपको कैसा लगा, हमारा ये पर्टिकुलर जो हम छोटा सा हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके बेसिस पर हम स्क्रिप्ट भी फाइंड कर रहे हैं, स्क्रिप्ट फाइंड करने के साथ साथ अपनी चीज हम इसके ऊपर ना अब अपना हम और आगे बढ़ गए, हम इसमें ट्रेड भी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यार पता चल गया यार कि कोल इंडिया लॉन्ग है, अब लॉन्ग में करना क्या है ये बताओ। ये आज से हमने ये भी शुरू किया। ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा इस पर भी आप हमें बताइए। कंटेंट कैसा लगा कमेंट कीजिए। ये जो नया कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च करा कि इसके अंदर हम ट्रेड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रेड आप बताओ जी आप क्या करोगे, मैं भी अपना थॉट शेयर करूंगा, पहले आप करोगे। ये आपको कैसा लगा ये बताओ, और अगर ठीक समझो तो चैनल को ज्वाइन कर लो, कंटेंट को लाइक कर दो, पॉसिबिलिटी हो तो ये यार फीड आगे भी किसी को शेयर कर दो, विद द होप यार कि उसके भी काम आ जाएगी और वो भी हमारा चैनल ज्वाइन कर लेगा। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं, बात को खत्म करते हैं। वादा करता हूँ जल्दी मिलूंगा, काम की बात करूंगा, कुछ ऐसी चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, लॉसेस को कंट्रोल करने में और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाने में। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।